नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बिहार में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 2 सीट पर उपचुनाव होने हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, और इसे लेकर के पार्टियों की तरफ से लगातार तैयारियां तेज हैं। उम्मीदवार उतारने की बात कही जा रही है। वहीं महागठबंधन में उपचुनाव को लेकर के टकराव देखने को मिल रहा है, जहां आरजेडी का कहना है कि इस बार उपचुनाव में दोनों सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, और इसे लेकर के ही आरजेडी और कांग्रेस यानी महागठबंधन में टकराव देखने को मिल रहा है। वैसे कल कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिस वजह से तेजस्वी यादव को काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। वो काफ़ी दिनों से इस बात का ऐतराज भी जता रहे थे कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को शामिल कर लिया है। तो इसे लेकर के जहां राजनीति की बात कर लें, हम केंद्र की बात कर लें, तो केंद्र और बिहार दोनों में ही गर्माहट देखी जा रही है। वहीं अगर हम बिहार में सिर्फ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में फिलहाल उपचुनाव को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस में टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि आज जगदानंद सिंह, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन प्रकाश, दोनों एक दूसरे से आज मिले हैं। मिलकर के बातें हुई हैं उपचुनाव को लेकर के, और इसके बाद इन दोनों की जो प्रतिक्रिया मीडिया से मुखातिब होने के बाद आई है, आप सुनिए। महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता आए थे मिलने के लिए। क्या कांग्रेस नेता मिलने के लिए आपसे आए थे? क्या कांग्रेस नेता से मुलाकात हुई है आपकी प्रदेश कार्यालय में? क्या बात हुई है? किससे? मोहन प्रकाश जी से। मोहन प्रकाश जी व्यक्ति से मिलता है तो क्या बात करेगा? हमारे पुराने साथी हैं, सहयोगी हैं, पुराने समाजवादी हैं। लोक दल में सब लोग साथ थे, हम लोग जनता दल में सभी लोग साथ थे, पुराने समाजवादी हैं, विद्यार्थी जीवन से हमारे साथ रहे हैं। तो निजी व्यक्तिगत बात अपने हुई, और महागठबंधन के सहयोगी भी हैं। विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने, उसको लेकर सीट को नहीं भाई, ये उपचुनाव का और सीट का मामला जिस स्तर पर बात होती है उस स्तर पर बात होगी ना। वो हम लोग के स्तर पर बात खाली वो नहीं होगी, या महागठबंधन के जहाँ सारे लोग बैठते हैं वहाँ ना बात होगी। सर, तेजस्वी यादव ने जो पत्र लिखा है सीएम को, बाढ़ जो सर्वदलीय बैठक के लिए, संजय झा ने बोला है कि उस समय में आपके बारे जगदानंद बाबू केवल आप कल मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, आप आओ 12 बजे। और हम लोगों ने क्या किया था 15 साल में मैं बताऊँगा, और ये हो जवाब किसी के पास जो हम लोगों ने 15 साल किया, उस काम को कहाँ पर रुका हुआ है। आप जब आइएगा तो कल मैं बताऊंगा, और उसका कोई जवाब दे दे सरकार में तो मैं मानूंगा कि उनके पास जवाब है। वरना हर बात के लिए केवल दोष निकालना, और 15 साल में और यही जीवन का आदर्श उनका रह गया है, तो मतलब कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है उनको। मुलाकात हुई, क्या बात हुई सर? श्री जगदानंद सिंह जी, जो अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के बहुत सीनियर नेता रहे हैं, तो इसलिए मैं जब पटना आया था तो इनसे मिलने आया। और ये 24 घंटे वाले राजनीतिज्ञ हैं, तो जब इनसे बात होगी तो राजनीति की बात होगी, और राजनीतिक बात देश की राजनीति से लेकर प्रदेश की राजनीति तक सब तक सीमित है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके लिए कोई न्यूज़ हो। इसलिए ये एक जो है, एक गठबंधन में हम सब लोग हैं, लंबे समय से गठबंधन हैं, तो इसलिए, और हमारा निजी संबंध 40-45 साल से है, विद्यार्थी जीवन से है, हम सब लोगों के सीनियर रहे हैं। तो जब राजनीतिक कुछ ज्ञान लेने के लिए मैं आया था। एक सीट को लेकर के नहीं, वो देखिए, सीट के सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा? ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और न मैं इसलिए आया हूँ। मैं तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया था, और ये प्रदेश पार्टी के जो लोग हैं वो अपना तय करेंगे, उसमें कौन बात कर रहा है कौन नहीं बात कर रहा है, उससे तो मैं अनभिज्ञ हूँ। क्योंकि मैं एक जिस कार्य के लिए आया था वो अलग कार्य था पार्टी का, और ये जो काम है वो अध्यक्ष और बाकी लोग जो हैं वो देखेंगे। लेकिन दोनों सीट पर जो चुनाव होने हैं उसको लेकर क्या भाई, 2 पर हो या हम तो कह रहे हैं 243 पर भी हो, तो भी जो देखने वाला है, बात करने वाला दूसरा है उस पर। अब आप बताइए, हमारे इतने सीनियर लीडर और हम गठबंधन के साथी हैं, आज से नहीं
बहुत लंबे समय से हैं, तो अब मुलाकात पर भी कोई रोक है क्या? लेकिन मुलाकात हुई है, आपने कहा राजनीतिक बातें भी हुई हैं। राजनीति और नहीं को जब दो राजनीति के लोग बैठेंगे तो राजनीति की बात होगी ना। तो उसमें देश की राजनीति है, प्रदेश की राजनीति है, घर परिवार की के भी मामले हैं, वो सब होते हैं। कन्हैया शामिल हुए हैं, क्या इम्पैक्ट इसका देख रहे हैं बिहार में? अरे एक विश्वविद्यालय के वो अध्यक्ष हैं और नौजवानों में उनका एक असर भी है, तो अच्छा है। अगर वो एक सबके साथ मिलकर वो काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। पार्टी में ज्वाइन किए, उनका स्वागत है। भाजपा के लोग कहते हैं कि एक भ्रष्टाचारी है, दूसरा देशद्रोही है। सबसे बड़ा देशद्रोही तो भारतीय जनता पार्टी है। 3000 टन हीरोइन पकड़ी गई, 21,000 करोड़ की। किसके यहाँ? मोदी जी के दोस्त अडानी के व्यक्तिगत पोर्ट पर हीरोइन पकड़ी गई और हीरो गायब है। तो ये आप समझ लो कि ये क्या मामला है। ये इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो सकता है? तो जैसा कि आपने सुना है कि जगदानंद सिंह और मोहन प्रकाश दोनों ने ही इस बात से इनकार कर दिया है कि उपचुनाव को लेकर के कोई बातें हुई हैं। दोनों का कहना है कि हमारी नॉर्मल बातचीत हुई है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी एक दूसरे से मिलते हैं तो राजनीति की बातचीत होती ही होती है। और अभी सर पर उपचुनाव है, तो हो सकता है कि उपचुनाव को लेकर के ही आगे की बातें हों। हालांकि जगदानंद सिंह ने कह दिया है कि आगे पार्टी के साथ बैठ करके इस बात पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन देखना ये होगा कि अब ये दोनों विधानसभा के जो उपचुनाव वाले सीट हैं, इस पर किसके प्रत्याशी उतरते हैं, आरजेडी के या फिर कांग्रेस के। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ PR। धन्यवाद।